क्या कहा है? प्रवचन भक्ति क्या है? प्रवचन भक्ति, इसका मतलब भगवान की वाणी पर भक्ति। प्रवचन कोई हम लोगों के प्रवचन नहीं है, क्योंकि ये प्रवचन है जिनके अंतर से गूंज उठी है, वही प्रवचन है। जो पर को वंचना से बचा दे, वही प्रवचन है। क्योंकि मात्र भगवान की वाणी ही प्रवचन हो सकती है। और सोचिए, चार चार बार खिलती है, और एक बार कितनी देर खिलती है? 2 घंटे 24 मिनट। आप सोचिए, इतनी वाणी के लिए भी लोग लालायत होते हैं। एक दिन आप प्रवचन नहीं हो तो दूसरे दिन आओगे नहीं, लेकिन कितने दिन तक? आप सबको पता है कितने दिन तक श्रोता जाते रहे और भगवान की वाणी के लिए चातक पक्षी की तरह बैठे रहे। क्योंकि बोली 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 गोली बोली प्रेम दुशाला है। बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते। बोली से ही आदमी बाग बाग हो जाता है, और बोली से ही आग आग हो जाता है। लेकिन वीतराग की वाणी से स्वयं वीतराग हो जाता है। हम रोज पढ़ते हैं इतनी घटनाएं, हमें परिवर्तन आता है। हमारे महापुरुष जो आगम इतनी कथानक आते हैं। आगम क्या है? माँ की तरह है। जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, वैसे ही जन्माते अमर करे दे ज्ञान। लेकिन इसमें कहा आगम शास्त्र पुराण छपा के। आप लोगों ने ये शब्द तो पढ़ लिए कि छपा के रखना, लेकिन छपाने से क्या होगा? जब तक दिल में नहीं उतारोगे, यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान वृथा ही जाएगा। और लाद पुस्तकें गदा पीठ पर, क्या ज्ञानी कहलाएगा? हमारी हालत वो है, हम रोज पढ़ते हैं कि संसार बुरा है, ये बुरा है। कसाय वृत्ति आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। लेकिन क्या करे? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दा। आत्म के हित के हेतु तो हमें कष्टदायक लगते हैं, और आत्मा के बंध के कारण हमको आत्म के अहित विषय कसाय, यानी विषय और कसाय से हमें दूर रहना चाहिए। और विषय और कसायों में कितना आनंद आता है। ये नहीं कहती कि आप पूर्ण विरक्त हो जाओ, लेकिन कम से कम जहर को जहर तो जानो। सोचिए, 4 बार वाणी गिरती है, और जब वाणी गिरती है तो नरकों में भी क्षण मात्र को शांति हो जाती। कैसी वाणी है! हमारे दिलों में शांति नहीं हो पा रही। हम कैसी भगवान की वाणी को मान रहे हैं? हमारे चित्त में जरा सी अहंकार मान कसाय, तेरा मेरा रख भी लोगे तो क्या होगा? ये हम जैन प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम प्रवचन का आदर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूजा आप लोग करते हो, पूजा में अपनी बात परमात्मा को सुनाते हो, और प्रवचन में परमात्मा की बात स्वयं सुनते हैं। प्रथमान योग मर्त्य ज्ञानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोध समीचीनम। कह दिया प्रवचन क्या है? प्रथमान योग तक। जैसे माँ बच्चे को कहती है कि बेटा उठ जा, देख सारे बच्चे चले गए। ऐसी प्रथमान योग कहता है तू कहाँ सोया है? पाप में जिसने प्रवृत्ति की, कितने दुख भोगना पड़े। और फिर चरणान योग कहता है कि देख इतने लोग तेरे साथ के चले गए, तू अभी तक सोया है। कर्णान योग कहते इतनी सी तो दूरी रह गई। और दिव्यान योग कहता है बेटा तू राजा बेटा है, समय से जाग और नंबर 1 पे आ। लेकिन हमें जिनवाणी लगती है, हम सिर्फ भगवान को अपनी बातें सुनाकर चले जाते हैं। यदि आप किसी के यहाँ जाओ, जज के यहाँ जाओ और अपनी गाथा सुना के आ जाओ, उसका निर्णय नहीं सुनो तो क्या होगी? जेल होगी। आपको जिस समय आपकी तारीख दी और उस समय नहीं पहुंचो तो क्या होगा? कोई निर्णय नहीं हो पाएगा, बल्कि आपको जेल और हो जाएगी। क्यों? आप क्यों आते हो यहाँ? जिस प्रकार से वकील बहस करना हो तो काला कोट पहन कर आता है, कुछ उसके रूल्स
उसकी आपको पता है, फाइल तैयार करके लाता है कि किस पॉइंट पर कैसे खंडन करना। हमें आपको पता है हमें किसका खंडन किससे करना। हम बस ये सोचे जा रहे हैं कि इनको दर्शन कर लिए हमारा कल्याण हो गया, इनकी पूजन कर ली कल्याण हो गया। अरे पूज्यता का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हमें प्रवचन भक्ति कैसी करना है, जिन वाणी के शब्दों को जो कुछ लिखा है उसके अनुसार वृत्ति और चित्त वृत्ति दोनों बदलना चाहिए। वृत्ति और चित्त वृत्ति बदल गई तो प्रवृत्ति तो बाहर की बात है। प्रवृत्ति तो उस फूल की तरह है जिसमें खाद डालो, पानी डालो, बीज डालो तो समय पर फूल इतने आते हैं कि जितने लगाओ। अब ठंडी के दिन में हार श्रृंगार के फूल आते हैं, ठंडी में महुआ गिरते हैं, आपने देखा जितने गिरते हैं दूसरे दिन उतने ही और आ जाते। वो तो फूल ही गिरता है सचमुच। महुआ का फूल और फल अलग नहीं होता, वही फूल की तरह होता, वही फल बनकर टपक जाता है। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में भक्ति और चारित्र और ज्ञान अलग अलग नहीं है। यदि भक्ति जगती है तो ज्ञान हो ही जाता है, और ज्ञान हो जाए तो कोई जानबूझकर जहर नहीं खाता है। आपको कितनी भी भूख लगी हो, आपने ग्रास भी तोड़ लिया हो और कोई कहे जरा कुछ बस आप खाना नहीं खाओगे, भूखे मर जाओगे। इसी प्रकार से हीरियापत में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि यदि आपकी आराधना नहीं मिलती है तो मैं और अन्य मतावलंबियों को नहीं पूछूं। आप नहीं मिलते हैं तो भूखे मरना मंजूर है, लेकिन जहर खाना मंजूर नहीं है। अकेले ये नहीं कि हम तत्वों के नाम याद कर लें। सम्यक दर्शन चारों गतियों में है, और चारों गतियों में कैसा आपने सोचा कभी? चारों गतियों में लोग कहते हैं 7 तत्व याद करो। हमने कि जानवर को 7 तत्व याद हैं क्या? आप विचार करके देखो। लोग कहते हैं अणुव्रत जब पलेंगे जब प्रासुप पानी पियो। हमने कही जानवर 5वां गुणस्थान कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा। लेकिन एक अंतरंग में इतनी सी श्रद्धा है कि जीव गए वो अपने हिसाब से कर लेगा। पानी को यदि हिला भी लेगा तो भी प्रासुक हो जाए। हमारे लिए भी कहा है क्रियाएं तो हमारे अंतरंग से आना चाहिए। अंतरंग में यदि सम्यक दर्शन का बीज है, आगम की वाणी का समादर है, तो हो ही नहीं सकता। आप जिस डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बहुत विख्यात हो तो क्या करते हो? उसने जैसा लिख के दिया वैसी दवाई लेते हो, लाते हो, खाते हो और परहेज करते हो। इन 3 लोग के नाथ के पास विश्वास नहीं है। हम सच बताना, 2 इंच जगह के लिए इतना लड़ लेते हैं जितने में 100 इंच जगह आ जाए। 100 गज जगह आ जाए, 2 इंच जगह के लिए इतना लड़ लेते हैं, 1 ईंट के लिए लड़ लेते हैं। ये हमारा सम्यक दर्शन है क्या? फिर हम कितनी भी बात करें जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष की बातें कहीं ले जाएंगी क्या? बातों से पेट भरता है क्या? अरे हमारी तो बातें भी किताब की रटंत तो होता है। आपको पता है लोग वो गाना गा लेते हैं जो पिक्चर के गाने होते हैं। अरे वो तो किराए के टट्टू थे, उन्हें तो पैसे मिले गाने के, तुम्हें क्या मिलेगा उनकी नकल करने से? हमारे पहले दिलों में प्यार था, अब दौलत से प्यार हो गया। पहले लोग प्यार के लिए दौलत को ठुकरा देते थे, अब दौलत के लिए प्यार को ठुकरा देते हैं। पहले माँ बाप ही दौलत थी, अब दौलत ही माँ बाप हो गए। ऐसी हालत हो गई हमारी। अब तो पैसा हो तो सब अपने। कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। हमारे आगम को उठाकर देखो, सीता हो, मैना सुंदरी हो, चंदन वाला हो, रैन मंजूसा हो, अंजना हो, अनंतमती हो, कितने बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए इनको। अनंतमती आदि को कितने प्रलोभन दिए गए, लेकिन भूल से भी एक श्रद्धान था कि सील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो रन की आपद टाले।
आचार्य भक्ति क्या गए? आचरण के प्रति आदर भाव होना, जिनका आचरण इतना अच्छा है कि जिसको बिना कहे भी शिक्षा मिल जाती है। बहुश्रुत भक्ति क्या है? जिन्होंने आगम को पढ़ लिया है, उनके पास जाकर हम भी आत्मसात करें। सोच कर देखना। लेकिन आज हम सब भक्तियां पढ़ लेते हैं, आप 16 कारण व्रत भी कर लेते हो, लेकिन विरक्ति आती है। पाप प्रणाली का व्रत ज्ञान चारिता, पाप प्रणालों को रोक देना। आप 1234 उपास ले लेते हो, ये ले लेते हो, अष्टांग का भी, नंदीश्वर भी, रोहिणी भी, ना जाने कितने व्रत कर लेते हो। जरा सी विरक्ति आती है कि चिंगारी है कसाई की, ये हमारे सम्यक रूपी वन को जलाकर ध्वस्त कर देगी, मधुवन को मरुस्थल कर देगी। लेकिन लोग कहते हैं ऐसी सुनाई कभी सुनी नहीं होगी। अरे क्या सुना लोगे किसी को? निर्बल को न सताइए बाकी मोटी खाए, और मरी खाल की नोक से लोहे भस्म हो जाए। कभी निर्बल को भी क्या सताना? हम किसी छोटों पर इतने अत्याचार कर लेते हैं, बोल लेते हैं झूठ बोलकर। हम कहते 2-4 करोड़ की भी रख लोगे तो जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे। जो परलोक संपत्ति जाती उस संपत्ति को जोड़ो। वो संपत्ति कौन सी है? रत्नत्रय निधि कहाँ है? और रत्नत्रय निधि कोई माला फेरने से नहीं मिलेगी। आप ध्यान रखना, जब भी कभी हम जाप करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि भगवान आपकी जाप कर, नहीं, आप जैसे व्यक्तित्व को स्मरण कर रहे हैं कि आप जैसों ने कैसी विपरीत परिस्थिति में कैसा साहस और कैसा धैर्य दिखाया। आपको कभी आता है? आप लोग रोज पढ़ते हो, आदर्श से आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में बिखरा। मैं भी पद का प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी बनने से लक्षण भी तो होने चाहिए। यदि कई शर्तें होती है वोट डाल नेता बनने के लिए, और उनमें से एक भी शर्त में खरे नहीं उतरोगे तो क्या होगा? जमानत जब्त और हो जाएगी। आप भी ध्यान रखना, हमें कितनी अमानत मिली है, हमने क्या उसका उपयोग किया है? जरा सी विपरीत परिस्थितियां मिल जाए, आत्म कहते हैं अनुशासन खो जाता है, आत्मशासन हमारे अंदर नहीं रहता है। और आप ध्यान रखना, आश्रव, लोग कहते कर्मों के आने को द्वार को आश्रव कहते हैं। हमने कि कर्मों का आने का कोई द्वार नहीं है। जैसे परिणाम हम करते हैं वैसी वर्गणाएं हमारी ओर आकर्षित कर जाती हैं। आप कहीं जाओ, चोर को चोर मिल जाएंगे, शराबी को पूरे शहर में कुछ नहीं शराब के अड्डे नजर आ जाएंगे, और पुजारी को किसी शहर में जाएगा तो मंदिर नजर आ जाएंगे। हमारी नजर कहाँ है? अकेले आश्रव बंद संवर्ग से नहीं होता है। आश्रव तो शुभ आश्रव भी होता है, अशुभ आश्रव भी होता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा कि आश्रव को अच्छा मत समझना। एक भूमिका तक जब बच्चा चलना नहीं सीखता है तो 3 पहिया की गाड़ी देते हो। 25 साल के लड़के को भी 3 पहिए की गाड़ी चला के ले जाओ, रिश्ता पक्का होगा क्या? बिल्कुल सत्य घटना है छिंदवाड़ा की। उसकी माँ लड़की देखने गई तो अपने बेटे से बोली प्लेट में डाल के चाय पी ले। लड़की ने बोला मैं शादी नहीं कराऊंगी। किसी ने, हमारे समय की घटना है, तो लोगों ने कहा कि क्यों नहीं कराओगी? तो बोले उस लड़के को 26-27 साल के लड़के को ये अक्ल नहीं। उसकी माँ कह रही, उसकी माँ ने बहुत बात कही कि नहीं हमने तो ऐसी कह दी थी। उसने कही आपने कही होगी, मैं नहीं कराऊंगी शादी। क्यों? क्योंकि या तो माँ पागल है नहीं तो बेटा पागल है। हमें भी हम यही कहते रहे भगवान मुझ कारज के कारण सुहाब। अरे कारज तू ऐसे कर रहा है, कार्य क्या करेगा? जज क्या करेगा? तू अपराध ऐसे कर रहा है। ध्यान रखना, हमें भी आज से ही पुण्य भी बेड़ी है और पाप भी बेड़ी है। यदि बेशरम और खैर की लकड़ी जला देती तो चंदन की लकड़ी भी
जला देती है। एक भूमिका तक हमें अशुभ आश्रम से बचना है और साथ में गुणस्थान तक शुभ में लगना है, लेकिन आगे तो शुद्धोपयोग को पाकर परमात्मा बनना ये लक्ष्य होना चाहिए। कितनी विपरीत परिस्थितियां, आपको ध्यान होगा हमसे ज्यादा आप लोग तपस्या करते हो, हमें तो कोई प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती नहीं। एक तो मिलती नहीं और मिल जाए तो आते आते क्या होती हैं, अनुकूल हो जाती हैं। क्योंकि जैसा जिसको जो करना है, जिसकी परिणति जिस जीव की वैसी वो कर रहा है। थोड़े बहुत क्षणिक अपन को आवेश भी आ जाए तो उसमें भी संतोष रखना है कि ये पुद्गल की परिणति है, चेतन की परिणति नहीं बिगाड़ना है। इतना होश रहे, सच बताती हूँ आप लोगों को हमसे ज्यादा निर्जरा हो सकती है, क्योंकि आप लोग विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा रह रहे हो। हम लोगों को तो इतनी ज्यादा नहीं मिलती, थोड़ी बहुत मिलती है। थोड़ी बहुत को तो अपन खुद ही सलट लेते हैं। यहाँ तक क्या लाना, अरे ये 3 लोग के नाथ हैं, ये मोक्ष सुख दे देते हैं, इनसे सांसारिक सुख क्या मांगना। तो ध्यान रखना, न कर्मों के आने का द्वार आश्रव है, सिर्फ हमारी जैसी परिणति हो रही है वैसे कर्म आश्रव आ रहे हैं। यदि आपके घर को मेहमान बहुत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आपके घर में आ रहा हो तो ऐसी सफाई रखते हो जैसी रोज रखते हो। उस दिन तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ इतना करीने से हो जाएगा, यहाँ तक कि सड़कें भी ठीक हो जाएंगी। हम 3 लोग के नाथ को बुला रहे हैं, उनके वचनों की पिटारी अपने दिल को बनाना है। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, रहे ज्ञान परमानंद आता। परम आनंद, दुनिया के आनंद को आनंद मत मानना, क्योंकि वो विषयों के आनंद है। भोगते समय तो अच्छे लगते हैं, नीरस होते हैं तो बहुत दुख देते हैं, लेकिन परम आनंद अतीन्द्रिय आनंद पाना है, शाश्वत सुख पाना है। और हम सबको 10 लक्षण आने के पहले अपने लक्षण सुधारना है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है।